गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरुओं की कृपा होती है जीव पर जल मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने अपने स्वरूप की दृढ़ता करा। कर्म कंड है पराई मेरी मिंडिल भक्ति बताई। श्याम ज्ञान ए में डबल लख नित्यानंद छाई। ये ब्रह्म ज्ञान ए में डबल का विषय है। कर्मकांड उपासना ये चौथा ज्ञान। कर्मकांड क्या गड़े की पढ़ाई है। और उपासना 8वीं की 9वीं की पढ़ाई है। 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं। और ब्रह्म ज्ञान एम ए डबल का विषय है। ये सतगुरुदेव ने फरमाया हाँ कर्मकांड प्राइमरी मिंडिल भक्ति बताए शेम ज्ञान ए में डबल लख नित्यानंद छाए। अपना स्वरूप ब्रह्म ज्ञान ए में डबल का विषय। पहले तो 8वीं के स्कूल में, पहले तो 5वीं के स्कूल में बैठना पड़ता है, फिर 8वीं के पढ़े, फिर 10वीं में फिर कॉलेज में जाना पड़ता है। कॉलेज एम ए डबल का विषय। ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान ही है स्वरूप। तो इस मानस थोड़ा क्यों मिला? ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला, अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला। ये थोड़ा बार बार मिलता नहीं। तो ये यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये कर्मकांड है। ये पहली पीढ़ी है। उपासना अपना स्वरूप को जान, ध्यान का नाम, ध्यान करना ये उपासना। फिर एम ए डबल अपना स्वरूप को जानना बस। अपना स्वरूप को जान गया तो फिर बाकी कुछ भी नहीं। सर्वे खलदम ब्रह्म। ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। सब कुछ ब्रह्म ही है। कर्म ही ब्रह्म है, उपासना ही ब्रह्म है, और निर्विकल्प ही ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के आधार से सारा विश्व प्रतीत हो रहा है। पावर के आधार से अनेक कारखाने चलते हैं। पावर नहीं तो कारखाने सब बंद हो जाते हैं। सबका पावर आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा एक है, दो नहीं। पाड़ा और पानी एक ही है, सोना और आभूषण एक ही है, वस्त्र और सूत एक ही है, मिट्टी और घट एक ही। ऐसे आत्मा ही परमात्मा एक ही है। उपाधि से भास रहा है। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश विचार देखे तो तीनों आकाश एक ही है। न घट है न मठ है। उपाधि से भास रहा है केवल। ये शरीर है, एक उपाधि है।
घट है, उपाधि है। घट नहीं हो तो पानी कैसे में डाला जाएगा। मट नहीं है तो रहने का स्थान कहाँ रहेंगे शरीर। ये मट है, उपाधि है। आप ही हो सब कुछ, आकाश ही है। आकाश में अनेक मकान बने हुए हैं, अनेक गुफाएं बनी हुई है, अनेक घर बने हुए हैं। सब कुछ आकाश है। मटके में आकाश, घट में आकाश, मट में आकाश, जहाँ तहाँ आकाश ही है। आकाश के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही ब्रह्म के अलावा, आप स्वयं के अलावा कोई नहीं। अरे दूधो नाई रे, कण कण में चेतन एक गुसाई रे, दूधो नाई रे। आप चेतन के स्वामी, निर्विकल्प चेतन के आधार से ही सब वास रहा है। ये निर्विकल्प चेतन है तब तक संसार है। निर्विकल्प चेतन का आधार पर यह संसार वास रहा है। वास्तव में संसार है नहीं, जगत है नहीं, परमात्मा ही है। निर्विकल्प चेतन ही है जिसके आधार पर यह संसार वास रहा है। वास्तव में सब मिथ्या है। सत्य तो आप ही हो। सत्य तो स्वयं ही है जिसके आधार पर सारा संसार विश्व वास रहा है। आरोप करके कहना ये सत्य न मानो, आरोप करके कहना ये सत्य न मानो। ये दिख रहा सब आरोप है, ये असत्य, सत्य है नहीं। सत्य तो स्वयं ही है। स्वयं का आधार पर ये प्रतीत हो रहा है। आरोप करके कह रहा ये सत्य नहीं मानो, ये सत्य नहीं है, असत्य है। दिख रहा सब नाम रूप आधार, नाम रूप सब जंजाल है, मिथ्या है, कल्पना है। स्वयं की ही कल्पना है। ये दूजा ना, स्वयं की ही कल्पना है। इसलिए महापुरुषों ने बता दिया, जगत से न्यारा नहीं भगवान। अपने भूल से न्यारा बतावे मूर्ख मूढ़ अजान, जगत से न्यारा नहीं भगवान। अरे जगत से न्यारा नहीं भगवान, अपने भूल से न्यारा बतावे मूर्ख मूढ़ अजान, जगत से न्यारा नहीं भगवान। एक ही व्यापरा है सब में पूर्ण ब्रह्म निर्वाण, एक ही व्यापरा है सब में पूर्ण ब्रह्म निर्वाण। अज्ञान के कारण सूझे कोनी, अज्ञान के कारण सूझे कोनी। अरे गुरु बना पड़े ने पिछाण, जगत जे न्यारा नहीं भगवान। हरे जगत जे न्यारा नहीं भगवान। जैसे कनक कुंडलादिक माई श्रवण एक समान, जैसे घट सर्वाधिक माई पृथ्वी एक वरदान, जगत जो न्यारा नहीं भगवान। जैसे तंतु वस्त्र माई खोल देख सब थान, तेजे हरि व्यापरा है, तेजे हरि व्यापरा है। अरे कोटि ग्रंथ परमाण, जगत जो न्यारा नहीं भगवान। कार्य कारण एक कहिए गवे वेद पुराण, अचल राम अद्वैत लके सो है चतर सुजान, जगत जो न्यारा नहीं भगवान। इसलिए जगत से न्यारा है ही नहीं। जिस ठान दिया है, कनक नाम सोने का है, कुंडल नाम गेणे का है। सोना और गेना एक ही है। सोना नहीं होता तो आभूषण किसके बनती, गेने कुंडल किसके बनती,
सोना का आधार पर ही तो है। जैसे कुंडल कन्न कुंडलादि कमाई श्रवण एक समान, जैसे घट सर्वादि कमाई पृथ्वी एक प्रधान। घट नाम बर्तन का है, माटी से बना है, माटी से अलग नहीं। घट नहीं है, माटी ही है। ऐसे ये जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। स्वयं का आधार से ही है, स्वयं ही है, खुद ही, खुदा खुद ब्रह्म ही है। ब्रह्म के आधार पर यह जगत है, बास रखा। जैसे तंतु वस्त्र माई खोल देख सब थान, तैसे हरि व्यापरा है कोटि ग्रंथ प्रमाण, जगत से न्यारा नहीं भगवान। सूत से कपड़ा अलग है नहीं, ये तंतु काट लिया तो कपड़ा है ही नहीं, तंतु ही सूत ही है। सूत के आधार पर ये कपड़ा बना। कार्य कारण एक कहिए गावे वेद पुराण, अचल राम अद्वैत लके सोहे तत्र सुजान, जगत से न्यारा नहीं भगवान। परमात्मा जगत से अलग है ही नहीं, परमात्मा ही है सब कुछ। उसका आधार पर यह जगत भास रहा है। आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो, आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो। ये दिखने वाला सत्य नहीं है, आरोप करके कहना पड़ता मैं हूं मेरा, ये तो मिथ्या है। मेरा स्वरूप में कहना सुनना है नहीं, निर्विकल्प चेतन जिसमें कहना सुनना कुछ भी नहीं। आरोप करके कह रहा हूं ये सत्य नहीं मान। जितना भी यह हो रहा आरोप मेरा आधार से हो रहा है। खाना करना चलना फिरना दोनों सोना जागना सब कुछ स्वयं मेरे आधार पर है। हम निर्विकल्प चेतन है, हम शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। ये तो मेरी ही मिथ्या कल्पना है, मेरी ही निर्विकल्प चेतन का आधार है। इसलिए ये जिसको बुद्धि में दृढ़ता हुई वो घर में रहता ही मुक्त है। जितनी ये दृढ़ता हो गई वो घर में रहते ही मुक्त है। जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे अल्प मास्तर वे नर मन में, पूर्ण ब्रह्म पीछाण्या पीछे बन में रेवो चाहे घर में। वो तो दोनों एक बराबर फकत रहे चाहे जन्म, जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे अल्प मास्तर वे नर मन में, पूर्ण ब्रह्म पीछाण्या पीछे बन में रे वो तय घर में। अरे वो तो दोनों एक बराबर फकत रहे तय जन्म, जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे अल्प मात्र में नर मन में। बोले चाले बेटे उठे रहे वो अपनी धुन में, अरे पार ब्रह्म जो तारन तोड़ हरदम रहत लगन में, जिसने जाना ब्रह्म को तन में रे अल्प मात्र में नर मन में। जिसकी डोरी लगी ब्रह्म जो नहीं आवे बंधन में, जिसकी डोरी लगी ब्रह्म जो नहीं आवे बंधन में। जल कमल वतरे वे जगत में नहीं पैसे फंदन में, जिसने जाना ब्रह्म को तन में अल्प मात्र वे नर मन में। ओ सातिरिये का साक्षी ज्ञानी शोभती जागृत सपन में, अचल राम तुरिया रोई समुद्र है मंगन में, जितने जाना ब्रह्म को तन में रे अल्प मात्र में नर मन में। जितनी जान गया वो बन में रहे हो चाहे घर में। स्वयं को जानने से स्वयं ही है, सर्वत्र कुछ नहीं, स्वयं ही है चेतन ही, निर्विकल्प चेतन। जिसकी दृढ़ता हो गई बुद्धि में वो वन में रहो चाहे घर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो शरीर है ही नहीं, वो इंद्रियां है ही नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, सब कल्पना है, स्वयं की कल्पना है, दूजी नहीं। दूजा नाही रे कण कण में चेतन एक गुसाई रे, दूजा नहीं, निर्विकल्प चेतन जिसका आधार पर संसार सारा बास रहा है।
स्वयं ही है। स्वयं को जिसने जान गया वो कहीं रहो, वन में रहो चाहे घर में रहो। और शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करता ज्ञानी, शास्त्र के अनुसार कर्म करता है वो ज्ञानी। शास्त्र विरुद्ध नहीं, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म के अनुसार चलता वो ज्ञानी। जिसने ज्ञान है तो वो अकर्म क्यों करेगा, शुभ कर्म करेगा। वो ज्ञानी है। सर्वत्र सब राजा जनक हुए, राजा मोरध्वज हुए, राजा शिवी के ही राजा हुए, जो घर में ही अपने स्वरूप को जान करके मस्त रहे। राजा निर्मोही, राजा शिखर ध्वज चूड़ाला रानी ने घर में ही सारा राज करवाया। वन में जाने के बाद भी आत्मज्ञान करा करके राज करवाया। कितने हजारों साल उसने राज किया। तो देखो ज्ञानी वन में रहो चाहे घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनक जी को कोई भाव नहीं था। शरीर का है ये व्यवहार, शरीर का है। आप निर्विकल्प चेतन अपने स्वरूप में मस्त है। ऐसी दृढ़ता जिसको हो गई वो वन में रहे चाहे घर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीरों का व्यवहार है, व्यवहार ये शरीर में है। शरीर है तब तक व्यवहार करते रहो, अच्छे कर्म करो। कर्म करना शरीर का धर्म है। शरीर क्यों मिला? कर्म करने के लिए मिला, सेवा करने के लिए मिला, अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला। ये मानस 16 यथार्थ दृढ़ता करने के लिए मिला। मानस 16 ये मिंदर मोक्ष का द्वार मानस 16 है। ये मोक्ष का द्वार है। योनिया 84 में अधिक आई, योनि 84 में अधिक आई, मानस तन भगवान को भाई, और सबको है सिरदार मानस तोड़ो है। वो मानस तोड़ो सबको सिरदार है, जो वही मोक्ष का मार्ग है। मानस 16 में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बाकी 84 दुनिया में कुछ नहीं, देवलोक में नहीं। सुंदरदास जी ने बताया सरग नरक सब भाग्यो परम। ज्ञानी के लिए न सरग न नरक कुछ नहीं, सर्वत्र वही है। उसका आधार पर सारा भाषा मिथ्या, सब कल्पना है। आप ही निर्विकल्प चेतन, सबका आधार। ये दृढ़ता हो गई घर में रहते ही तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। फिर भाई व्यवहार जहाँ जहाँ व्यवहार है वो व्यवहार को शरीर है तब व्यवहार करते रहो। ये शरीरों का व्यवहार है। खाना पढ़ना चलना फिरना बोलना हर सब व्यवहार है। पति पत्नी का व्यवहार है, गुरु शिष्य का व्यवहार है, माता पिता का व्यवहार है। व्यवहार को सुधार लो, सब सुधरा हुआ है। व्यवहार को मत बिगाड़ो। आत्मा तो सुधरी हुई है, क्या सुधारेगी? व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार में अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता को परमात्मा का रूप समझ करके, कण कण में परमात्मा ही है वैसे तो, पर माता पिता इनकी सेवा। यह नहीं कहते कि पुत्र की मूर्ति को मत पूजो, पुत्र में ही परमात्मा सर्वत्र है। पर ये चलते फिरते हुए मिंदर है, ये माता पिता आशीष दे सकते हैं। तो इसे माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, मान में मातर की सेवा करो। कण कण में परमात्मा की सेवा है। बाल बच्चों की सेवा करो। बाल बच्चे ही भगवान का स्वरूप ही है, दूजा नहीं है। अरे दूजो नाई रे कण कण में चेतन, एक गुड़ाई रे दूजो नाई। दूजो है ही नहीं, स्वयं का आधार से, स्वयं का आधार पर ही है। सबकी सेवा परमात्मा की सेवा ही है। अच्छे कर्म करो, दान ये करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कुछ करो, अच्छे कर्म करो। ये मानव 16 कर्म करने का साधन। रामायण बताइए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जय परलोक सुवारा। ये मानस 16 साधन का धाम, ये मोक्ष का द्वार है। इसलिए पुत्र का धर्म है अपने माता पिता को देवता परमात्मा का रूप समझ कर उसकी आज्ञा का पालन करो और उसका आज्ञा के अनुसार चलो, उनको तन मन से सेवा करो। ये पुत्र का कर्तव्य है, पुत्री का धर्म है
जब तक अपने पीर में रहे, तब अपने माता पिता का अधीन रहे। ससुराल जाने के बाद में अपने पति के अधीन रहना, अपने सासू ससुरों की आज्ञा का पालन करना, अपने देवर जेठों को मिलकर रहना, दौरानी जितने सब एक भाव रहे। संपत्ति में ही लक्ष्मी रहती है, सब एक भाव से एकता रखो। अपने सासू को महाभगवती का रूप समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करो, तन मन से उसकी सेवा करो। ससुर है सब, ये परमात्मा का स्वरूप है, उसको परमात्मा ही रूप समझ कर तन मन से उसकी सेवा करो। घर में ही परमात्मा है, सर्वत्र तीर्थ, अपने घर में ही तीर्थ है। माता पिता, अपने सासू ससुरा, ये तीर्थ है। सतगुरु देव तीर्थ है। जिसके ये पांचों की आज्ञा का पालन कर लिया, सब तीर्थ ना लिया। अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, अपना सासू ससुरा की आज्ञा का पालन करो, अपना पति की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों का आज्ञा का पालन करो। घर में ही तीर्थ है। ये मानस वाला बड़ा अमोल है। इसीलिए स्त्रियों का कर्तव्य अपने सासू ससुरा को देवतुल्य समझकर उसकी आज्ञा का पालन करो। पुत्र का धर्म माता पिता की सेवा करो। स्त्री का कर्तव्य अपने सासू ससुरा की सेवा करो। तो शास्त्र विरुद्ध नहीं। पति का धर्म अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप समझ करके उनको आदर देवो, उनका अनादर मत करो, अपशब्द मत बोलो। मिलकर रहो पति पत्नी, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। सासू का धर्म अपनी बेटी की बरोबर बहू ने समझो, बहू एक लक्ष्मी है घर की। ऐसे सब मिलकर रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। घर में ही लक्ष्मी का वासा। सहनता करो। ये मानो तो बड़ा अमोल है भाई, भक्ति है ये। घर में ही बाल बच्चों को परमात्मा समझ करके उनकी सेवा करो। सासुरों की देवता रूप परमात्मा समझ सेवा करो। बाल बच्चों को उनको भगवान बाल कृष्ण का रूप समझ करके सेवा करो। गौओं की सेवा करो। सब प्राणी मात्र का सब भगवान का रूप कर करके सेवा करो। घर में आए अतिथि का अनादर मत करो। आज सब मिल के रहो। इसलिए सासू अपशब्द नहीं के अपनी बहू, और बहू का दर अपनी सासू को भी मान देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। देवर जेठों का अपमान मत करो, संपत्ति में चलो। ये मानस वाला बड़ा अमोल है। ये बेर बेर मिलने का नहीं है। ये व्यवहार को सुधार लो, आत्मा तो सुधरी भी, क्या सुधारेंगे। ये बड़ा अमोल है। और अपने स्वरूप की डरता करो। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं निर्विकल्प चेतन हूँ, मैं सबका आधार हूँ। ये डरता करो बुद्धि में। शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है। क्यों मिला? परमात्मा को जानने के लिए मिला, परिवार की सेवा करने के लिए मिला, समाज की सेवा करने के लिए मिला, सब देश की सेवा करने के लिए मिला। ये मानस थोड़ा सेवा करने का साधन है। अच्छे कर्म करो। भगवान ने किया यज्ञ दान तप तीनों त्यागनीय योग ये नहीं है। शरीर जब तक शरीर में शक्ति है तब तक यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। यज्ञ 14 प्रकार का बताया गीता जी। अरे भाई, भूखे को भोजन देना यज्ञ है। और अपने मन को जीतना ही यज्ञ है। प्राण को जिसने जीत लिया वो यज्ञ है। दान देना यज्ञ है। भूखे को भोजन दो यज्ञ है। वस्त्र दान ये यज्ञ है। भूमि दान यज्ञ है। यज्ञ कई तरह का यज्ञ है। तो यज्ञ करते रहो, दान करते रहो, तप करते रहो। तपना मन ने जीतो, कंट्रोल करो इंद्रियों को, काम करो, लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल करो। इसको कहते हैं तप। यज्ञ दान तप। शरीर में शक्ति है तब तो करते रहो यज्ञ दान तप।
यह मानस थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। ओम शांति शांति।